हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको एक संवाद लेखन लिखना सिखाऊंगी। बच्चों, संवाद लेखन जो होता है वो व्याकरण की एक विधा होती है। दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को ही संवाद कहलाती है। संवाद की भाषा सरल और सहज होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और रोचक होने चाहिए। संवाद दिए गए विषय के अनुकूल होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, एक संवाद लेखन आपको हम लिखना सिखाऊंगी। इसके आगे भी मैंने कुछ संवाद लेखन का वीडियो बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें डॉक्टर और मरीज यानी रोगी के मध्य संवाद लिखना हम सिखाएंगे। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। मरीज यानी मरीज और डॉक्टर के बीच में बातचीत हो रहा है। मरीज, देखिए किस प्रकार लिखना है। मरीज मरीज कह रहा है, डॉक्टर साहब नमस्कार। यानी मरीज जो है वो डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर को संबोधन करके कहता है कि डॉक्टर साहब नमस्कार। अब देखिए डॉक्टर मरीज को क्या कहते हैं। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार, वे भी कहते हैं नमस्कार। कहो क्या हाल है। कहो क्या हाल है। पूछ रहा है, इसलिए यहाँ प्रश्नसूचक चिन्ह को देना है। चेहरा क्यों उतरा हुआ है। चेहरा क्यों उतरा हुआ है, क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नसूचक हम दिए हैं। फिर मरीज कह रहा है, उसका जवाब में मरीज देखिए क्या कहता है। डॉक्टर साहब कल रात से तेज बुखार है। कल रात से तेज बुखार है। घबराहट भी हो रही है। घबराहट भी हो रही है। यानी मरीज कहता है डॉक्टर से, डॉक्टर साहब कल रात से तेज बुखार है, घबराहट भी हो रही है। अब देखिए डॉक्टर क्या कहते हैं। फिर लिखिए यहाँ पर डॉक्टर कहता है, क्या चक्कर भी आ रहे हैं। क्या चक्कर भी आ रहे हैं। तब फिर देखिए मरीज क्या कहेगा। मरीज, यहाँ पर लिखिए मरीज कह रहा है, हाँ डॉक्टर साहब
हाँ डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब, कमजोरी लग रही है। कमजोरी लग रही है। खड़े होते ही खड़े होते ही चक्कर आते हैं। चक्कर आते हैं। तो यहाँ पर मरीज कह रहा है, हाँ डॉक्टर साहब, कमजोरी लग रही है। खड़े होते ही चक्कर आते हैं। आप देखिए डॉक्टर क्या कहते हैं, फिर आप यहाँ लिखिए डॉक्टर, फिर डॉक्टर नब्ज देखकर यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में, नब्ज देखकर यानी हाथ का जो नब्ज होता है उसको देखकर डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्या रात को या सुबह उल्टी भी हुई थी। डॉक्टर साहब मरीज से पूछते हैं। तब फिर देखिए मरीज क्या कहता है। मरीज कहता है, जी नहीं, बेचैनी सी हो रही है। बेचैनी सी हो रही है। बेचैनी सी हो रही है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं, फिर लिखिएगा डॉक्टर, फिर देखिए डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। आज मैं दवा दे रहा हूँ। आज मैं दवा दे रहा हूँ। खून की जांच करवा कर फिर आना। खून की जांच करवा कर फिर आना। डॉक्टर साहब मरीज से कहता है, तभी ठीक से पता चल पाएगा। तभी ठीक से पता चल पाएगा। फिर मरीज कहता है, डॉक्टर साहब मरीज कहता है, डॉक्टर साहब खून की जांच कहाँ करानी होगी? खून की जांच कहाँ करानी होगी?
यानी मरीज को पता नहीं है, इसलिए डॉक्टर साहब से पूछता है मरीज कि खून की जांच कहाँ करानी होगी, क्या पास में कोई पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी है। यहाँ पर प्रश्नसूचक क्योंकि पूछा जा रहा है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं, फिर लिखिएगा यहाँ, डॉक्टर कहते हैं किसी भी अच्छे लैब में खून की जांच करा लेना। अच्छे लैब में खून की जांच करा लेना। यहाँ पास में तो कोई लैब नहीं है। लैब नहीं है। फिर मरीज कहता है, फिर आप यहाँ लिखिए मरीज क्या कहता है, देखिए, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कल जांच करवा कर तथा रिपोर्ट लेकर आ जाऊंगा। रिपोर्ट लेकर आ जाऊंगा। फिर डॉक्टर कहते हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं। है। घबराने की कोई बात नहीं है। फिर लास्ट में मरीज कहता है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। फिर मरीज धन्यवाद देते हुए डॉक्टर साहब को चल जाता है।
तो बच्चों, ये था आपका डॉक्टर और मरीज यानी रोगी के बीच का संवाद लेखन। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर पहली बार आप मेरा चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।